श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 जनवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? बाबा ने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है, ये प्रश्न पूछा। बाबा ने कहा उत्तर में, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मतदार कर्मों के ऊपर है। फिर बाबा ने कहा, अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते, बाप से योग टूट जाता। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो, है ना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, ये तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है, ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। सुना, गदगद होना चाहिए माना बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों से तो इन आंखों से जो तुम देखते हो ये सब विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है, ये भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई, फिर पुरानी दुनिया से फिर नई। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है। अभी ये चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे।
मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये तो पक्का निश्चय है ना, बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं, क्या पूछते हैं बाबा, इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं? ये है ही छी रावण राज्य। ये भी तुम समझते हो, दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते राम राज्य किस प्रकार का होता है, ये तो धुंधकारी दुनिया है। सुना? अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। भक्ति नहीं करते हो माना भक्ति में हम भगवान को ढूंढते थे, अभी ढूंढते नहीं हो, अभी मिल गया, पा लिया। अभी बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे थे। आधा कल्प है ही भक्ति, ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। कौन से राज्य में? पवित्र राज्य माना सत्युगी दुनिया में आएंगे। ये ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छी से गुलगुल, कांटों से फूल बन रहे हो। फिर बाबा ने पूछा कौन बनाते हैं? तो कौन बनाते हैं? बाप बनाते हैं। बाप को जाना है ना, हम आत्माओं का वो बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो, विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। कितना सजा हुआ है ना, स्वर्ग का मालिक है ना, ये तो संगम का ही कहेंगे ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वो भी संगम में आते हैं ना। बाप समझाते पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया, और पतित दुनिया है कौन सी दुनिया? पुरानी दुनिया। ये भी जानते हो बेहद का बाप का भी पार्ट है, क्रिएटर डायरेक्टर है ना। सभी मानते हैं तो जरूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या फिर देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो ना देवता और ना मनुष्य कह सकते। शिव बाबा का शरीर नहीं है ना जो वो देवता कह सके या मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। ये तो टेम्पररी लिया हुआ है। कौन सा? ये तो टेम्पररी लिया हुआ है। सुना? बाप खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखाऊंगा? मुझे मनुष्य ने ठीक कर भीतर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूँ। उन्होंने तो कितने अवतार बता दिए है ना। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके। देवताओं ने सत्युगी राजाई कैसे ली? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो ये सिमरन कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती है। सुना? ये बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं। सबकी एक्टिविटी से जानते हैं, कर्मों से जानते हैं, एक्शन से जानते हैं। बाबा ने कहा समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती है। बाबा ने कहा तुमको मालूम नहीं पड़ती है, बाप को तो सब मालूम पड़ता है।
मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं। हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है, बहुत छी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं माया से संभालना है। माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है, पता भी नहीं चलता। हम कहते ये माया थोड़ी थी, ये तो ऐसा हुआ था, ऐसा कैसा नहीं हुआ था, लेकिन ये माया का रूप था, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाए। फिर भले बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। हाँ, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं। ऐसे भी होता है, इसलिए बाप कहते कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, हाँ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, 100 गुना पाप हो जाएगा जो अंदर खाता रहेगा, और फिर एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, ये रावण की दुनिया है ना। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें? बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें? हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अभी हम जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है ना। ये है ही बेहद की बात, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने के लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, सुना, अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बने, फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। कांटे बन गए थे माना दुखदाई, दुख देने वाले बन गए थे। अब आप जानते हैं माया आधा को तो एकदम कच्चा खा जाती है। तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं वो माया के वश हो गए हैं ना। और वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, माया थोड़ी है, तो ऐसे काम है, ऐसे बिजी हो गए हैं इसलिए नहीं आ पाते, ये काम आ गया इसलिए नहीं आ पाते, ये हो गया इसलिए नहीं आ पाते। लेकिन बाबा कहते तुम समझते हो कि उनको माया ने कितना कच्चा पेट में डाल दिया है, इसलिए माया के वश हो गए हैं, इसलिए नहीं आते हैं। हाँ, और वो कहेंगे हम तो घर में तो कर लेते हैं, घर में तो सुन लेते हैं। बाबा कहते वो समझते नहीं है। वो तो वो जो माया के, ये तो तुम समझते हो कि वो जो नहीं आते हैं वो माया के वश हो गए, बाप के पास तो आते ही नहीं है। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने को तैयार हैं। आज वो है ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानता माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हो। आत्मा को ही ये ज्ञान नेत्र देते, तब बाप कहते अपने को तुम आत्मा समझो। बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे ये थोड़ी जानते थे। भक्ति में तुम याद तो करते थे ना। अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। बाबा भी तो आत्मा ही है ना। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं ना। खुद कहते हैं ये तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वो टीचर के रूप में राजयोग सिखाते हैं और तो कोई राजयोग सिखा ना सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी तो लेनी चाहिए ना। खुशी में गदगद हो जाना चाहिए। अगर छी छी बना तो फिर वो खुशी आएगी ही नहीं, भले कितना भी माथा मारे, फिर जैसे वो हमारा जाति भाई नहीं है। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। सुना, ब्रह्मा कुमार, राजा का बच्चा राजकुमार, तो ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार, कितना बड़ा तुम्हारा सरनेम है। ये है ग्रेट बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा। उनको कोई भी जानते नहीं है। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं पड़ता है। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं, बायोग्राफी कुछ नहीं जानते हैं।
सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा? वहां बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या? वहां सूक्ष्म वतन में थोड़ी बच्चे अडॉप्ट होंगे, किसी को भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु बायोग्राफी नहीं जानते हैं। बाबा ने समझाया है ये हमारा रथ है, ये हमारा रथ है। तुम बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम योग गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना कैसे है ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो, एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते ये ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में गामड़े का छोरा था, 84 जन्म लिए हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिवान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और ये यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो, ये पैराडाइज के मालिक है ना, श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना, फिर गामड़े का छोरा बना है। तुम बच्चों को ये धारणा कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं बाबा हमको माया ने गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर, फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए फिर लड़ाई भी लगती है, ये भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप कहते मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। बाबा कहते तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहज, मन मना भव। भगवान उवाचे ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। बाप के नेक्स्ट है श्री कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं श्री कृष्ण को। ये परम धाम का मालिक और वो विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी होता ही नहीं है। सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सभी बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो कभी सभी जा ना सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी में रहना चाहिए, जिगरी खुशी है। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कभी पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर यहाँ आते ही क्यों हो? तो कहते थे क्या करे, रह नहीं सकते, रोज आता हूं, ना जाने कब कोई कैसा तीर लग जाए। बाप आप बिगड़ सदगति कौन करेंगे, ऐसा वो बाबा को कहता था। अगर आकर बैठ जाते थे, माया बड़ी प्रबल है। निश्चय भी होता है बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करे, फिर भी सच तो बोलता था ना। अब जरूर वो सुधर गया होगा। बाबा कहते उनको ये निश्चय था कि इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। कम से कम इतनी तो था बाबा के ऊपर निश्चय कि इनके द्वारा ही सुधार आएगा। वो बात अलग है कि आत्मा में इतनी ताकत नहीं थी कि जो धारणा कर सके। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल्प के बाद उसी फीचर्स से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो फिक्स है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी नूंधा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते फिर भी भूल जाते, समझा नहीं सकते। ये भी ड्रामा में होना ही है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है। सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार। यहाँ भी नंबरवार है ना। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरी पॉइंट है,
ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से जिगरी खुशी में रहना है। हड्डी खुशी में रहना माना जिगरी, दिल से अंदर से खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। वरदान है, ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तो आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूं, ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव, इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज ही किनारा हो जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं। नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। अच्छा, ओम शांति थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये थी आज के बाबा के महावाक्य। अब हम फिर से थोड़ा सा 2 लाइन बाबा का और गीत का सुनेंगे।